जन्म पत्रिका खराब नहीं होती है, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। बस हम यह जान पाएं कि हमारे जीवन में ईश्वर ने जो हमें दिया है वह कहाँ पर स्थित है, वह आपको एक अच्छा ज्योतिषी। नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेवन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कितना अच्छा हो कि हमें पता चल जाए कि हमारे इनकम सोर्स कहाँ पर स्थित है, अर्थात हम कहाँ से धन की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारी जो जन्म कुंडली होती है, जो जन्म पत्रिका होती है, जिसे हॉरोस्कोप कहते हैं, जब आपका जन्म हुआ है, जिस समय ग्रह नक्षत्रों की स्थिति थी, उसके अनुसार हमें सेकंड हाउस की स्थिति को अपने जीवन में देखना है। सेकंड हाउस हमारे जीवन में धन प्राप्ति अर्थात धन भाव उसे कहते हैं। धन भाव आपके जीवन में जहां पर भी स्थित हो, अर्थात सेकंड हाउस का मालिक आपका कहाँ पर स्थित है, यह आपको देखना है। आपके सेकंड हाउस का मालिक जिस हाउस से कनेक्शन बनाएगा, वहाँ से आपको जीवन में धन की प्राप्ति होगी। वहाँ पर यदि आप मेहनत करते हैं, आप प्रयास करते हैं, तो उस क्षेत्र में आप बहुत अधिक अच्छा धन की प्राप्ति कर सकते हैं अपनी लाइफ में। मल्टीपल सोर्सेस की इनकम भी आप कर सकते हैं यदि आप अपनी पूरी जन्म कुंडली को देख यह जान पाएं कि आपके इनकम के सोर्स कहां पर है। क्योंकि हर जातक की कुंडली में सेकंड हाउस होता है, सेकंड हाउस में ग्रह की स्थिति होती है, सेकंड हाउस का मालिक की स्थिति क्या है, सब कुछ डिपेंड करता है आपके जीवन में आप कितना धन कमा पाएंगे, आपके पास कितनी चल अचल संपत्ति होगी, अर्थात आप प्रॉपर्टी के मालिक होंगे, आपके पास कैश अधिक होगा या आपके पास बैंक बैलेंस अधिक होगा। सब कुछ हम सेकंड हाउस की स्थिति को देखकर जान सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यह समझाने का प्रयास करूंगी कि आप अपने जीवन में धन की प्राप्ति कहां से कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपके धन भाव का स्वामी प्रथम हाउस में स्थित हो तो क्या स्थिति बनती है, और मैं आपको वीडियो के एंड में कुछ ऐसे उपाय भी बताऊंगी यदि आपके धन भाव का मालिक अच्छा नहीं है तो उसे हम कैसे स्ट्रॉन्ग करें, क्या उपाय हम ऐसे करें ताकि हमारे जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं हो। क्योंकि हम भली बातें जानते हैं, आर्थिक स्थिति यदि कमज़ोर होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे जीवन में क्रिएट होती है। इसलिए यदि आपकी जीवन में आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत है, धन आपके जीवन में अच्छा है, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व होते हैं। पारिवारिक जीवन भी हमारा अच्छा होता है यदि हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत है। अब सब कुछ आपके हाथ में ही है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार ऐसा क्या करें ताकि आप अपने जीवन में कभी भी आर्थिक समस्या का सामना आपको नहीं कर पाए। क्योंकि जो हमारी जन्म कुंडली होती है वह हमारे पूरे जीवन का सार होता है। उसमें एक एक हाउस की जो जो स्थिति है, जो जो ग्रह उसमें स्थित है, कोई युति बनाकर बैठा है या कोई दोष है, सब कुछ उस चीज़ों का निवारण संभव है, लेकिन बशर्ते कि आप जीवन में उस चीज को कैसे यूज करते हैं। कोई भी जन्म कुंडली या जन्म पत्रिका खराब नहीं होती है, इस बात का आपको विशेषकर ध्यान रखना है। बस हम यह जान पाएं कि हमारे जीवन में ईश्वर ने जो हमें दिया है वह कहाँ पर स्थित है, वह आपको एक अच्छा ज्योतिषी बता सकता है। यदि आप जन्म पत्रिका विश्लेषण करना सीख रहे हैं तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट सिद्ध हो सकता है, तो इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों वीडियो। धन भाव का स्वामी यदि सेकंड हाउस में स्थित है, अर्थात स्वयं राशि हो गया, फिर जो भी भाव का स्वामी जब स्वयं राशि का हो जाता है, क्योंकि इसको स्वयं राशि बोलेंगे क्योंकि धन भाव का मालिक धन भाव में स्थित है। जब भी कोई ऐसा ग्रह अपने भाव में ही स्थित होता है तो वह अपने बहुत अधिक शुभ परिणाम देने में बाध्य होता है। इस बात को आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। तो धन भाव का स्वामी यदि सेकंड हाउस में ही स्थित है तो वो कौन से ऐसे इनकम सोर्स अपनी लाइफ में जनरेट कर सकता है, अर्थात उस क्षेत्र से वह जुड़े तो उसकी लाइफ में बहुत अधिक धन की प्राप्ति उसे होगी। सबसे पहला हम जानते हैं कि सेकंड हाउस हमारे परिवार का होता है, हमारे कुटुंब का होता है। तो परिवार और कुटुंब से जुड़कर यदि कोई वह काम करता है, उसमें फैमिली बिजनेस में आ गया, अन्य काम भी जैसे फैमिली के साथ जुड़कर यदि वह करता है तो उसकी लाइफ में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, क्योंकि वह ईश्वर की देन है उसके जीवन में। और जब ये स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनती है ना,
को लाइफ में कभी भी धन की कमी नहीं होती है, क्योंकि धन भाव का मालिक धन भाव में स्थित है, तो उसकी लाइफ में भाग्य के माध्यम से धन हमेशा आता रहेगा। लेकिन उसे बहुत अधिक अच्छा धन प्राप्त करना है, क्योंकि ईश्वर तो भाई हमारे जीवन में इतना ही धन देते हैं कि आप 2 वक्त का खाना खा सके और लाइफ को सरवाइव कर सके। लेकिन हमारे जीवन में हमें बहुत अधिक धन चाहिए, तो फिर उसको उस वे में हमें जोड़ना पड़ेगा, उस रास्ते हमें चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले चीज़ आ गई कि परिवार कुटुंब के माध्यम से आप धन अर्जित कर सकते हैं। फैमिली बिजनेस आप कर सकते हैं, किसी भी रिश्तेदार का यदि आप जुड़कर काम कर रहे हैं तो वह अपनी लाइफ के लिए आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। उसके अलावा आप वाणी के माध्यम से भी धन अर्जित कर सकते हैं। वाणी के माध्यम से कैसे? आप बोलकर, ज्ञान देकर, आप अपने जीवन में, अपने बिजनेस में कोई भी काम आप करते हैं तो वाणी का सहारा लेकर, अर्थात अपनी भाषा का प्रयोग करके आप अपने लाइफ में धन अर्जित कर सकते हैं। यानी कि ये सोर्स भी अपने लाइफ में आप इंक्लूड कर सकते हैं यदि अभी तक नहीं है। यह चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ, अभी तक यह चीज़ें आपकी लाइफ में नहीं जुड़ी है, आपकी जीवन में ऐसी स्थिति बनती है, कोई सी भी लग्न कुंडली हो, यहाँ पर हम नहीं ले रहे हैं, हम बेसिक चीज़ों को ले रहे हैं माइंड में कि जब बेसिक ऐसा होता है तब हम ऐसा क्या करें। तो सेकंड हाउस में स्थित है तो हम वाणी के माध्यम से धन अर्जित कर सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार के जेम्स स्टोन ज्वेलरी का काम आप कर सकते हैं। कोई भी इम्पोर्टेड ज्वेलरी रहती है, हम जानते हैं बहुत तरीके के आभूषण रहते हैं, किसी भी प्रकार का आभूषण से संबंधित यदि आप काम करते हैं, अच्छे ज्वेलर आप बन सकते हैं, कोई शॉप आप खोल सकते हैं, तो आपका जीवन में धन आसानी से आप कमा सकते हैं। ईश्वर की देन है वो आपके लिए। किसी भी प्रकार का फूड बिजनेस आप कर सकते हैं, XYZ कोई भी प्रकार की खाने पीने की जितने भी प्रकार का बिजनेस होता है आप कर सकते हैं। होटल रेस्टोरेंट से संबंधित आप काम कर सकते हैं, ऐसी स्थिति आपकी लाइफ में है। तो बैंकिंग क्षेत्र भी इसको मानते हैं। तो कई जातक होते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए देखा जाता है कि सूर्य स्थित है कि नहीं है। यदि धन भाव में सूर्य स्थित है, धन भाव का स्वामी स्वयं राशि है और सूर्य भी वहाँ स्थित हो गया, तो ऐसी स्थिति बन गई कि भाई गवर्नमेंट सेक्टर से आपके जीवन में धन की प्राप्ति होगी, ये प्रेडिक्शन निकल कर आता है। तो फिर वह बैंकिंग क्षेत्र से जुड़कर कोई काम करेगा तो उसकी लाइफ के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। तो ये चीज़ें होती है कि बेसिक आपकी दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी आप प्रेडिक्शन सही से कर सकते। इसलिए मैं आपको बेसिक यहाँ सिखा रही हूँ। फिर जब हमारे 12 हाउसेस कंप्लीट हो जाएंगे तो लास्ट में मैं आपको प्रेडिक्शन करना सिखाऊंगी कि फाइनल प्रेडिक्शन आप कैसे निकालें, वो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। तो 12 वीडियोज़ को आप ज़रूर देखना, स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो आपके पास आएगा। आप उस चीज़ को ज्ञान लीजिए और इस चीज़ को समझिए। अब बात आते हैं बैंक बैलेंस की। बात करें तो बैंक बैलेंस भी अच्छा रहेगा क्योंकि स्वयं राशि का है। यहाँ कोई ग्रह उच्च का स्थित हो जाए तो बहुत अधिक अच्छी स्थिति बनती है। अब इसके विपरीत यदि ग्रह अस्त हो गया है, नीच हो गया है या पाप पीड़ित हो गया है, राहु के तो कोई स्थित हो गया, तो अलग कंडीशन बन जाएगी। थोड़े से चीज़ों में बदलाव, फेरबदल होगा प्रेडिक्शन करने में। लेकिन मोटा मोटा प्रेडिक्शन यही है कि इन क्षेत्रों से जुड़कर आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं, ये आपको ईश्वर ने बोला है। अब उपाय की बात करें तो क्या करना चाहिए, उसको बेस्ट उपाय क्या है? कभी भी परिवार से आप अपने रिश्तों खराब नहीं करें, अर्थात परिवार का मान सम्मान करें, परिवार को साथ लेकर चले। भले ही वो आपसे नाराज हो, लेकिन आपको अपने तरफ से अच्छे एफर्ट्स रखने हैं, अपने अच्छे प्रयास करने हैं। अपने जीवन में कभी भी परिवार से मनमुटाव नहीं रखें, क्योंकि अन्य कोई ग्रह यहाँ पर स्थित होगा तो मनमुटाव हो सकता है आपकी लाइफ में। लेकिन आपको कोशिश करनी है, आपको पैचअप करना है। आप यदि ऐसी भावना रखते हैं कि आप अपने परिवार के साथ मिलकर रहेंगे, भले ही वो नाराज है, लेकिन आप अपने मन से जुड़े हुए हैं उनसे, तो आपके धन जो है, धन की कमी नहीं रहेगी। अर्थात आप अपनी इस आर्थिक स्थिति को मजबूत करके रखेंगे। अब इसके विपरीत आपके कुंडली में ऐसी स्थिति है कि धन भाव का स्वामी स्वराशि है और आप अपने परिवार को बिल्कुल भी नहीं पूछते हैं। आप अपने परिवार के साथ बिल्कुल मिलना जुलना आपका नहीं होता है। आप उनको अभद्र भाषा बोलते हैं या फिर आप कोई भी कार्य परिवार के बिना करते हैं, परिवार को साथ लेकर नहीं चलते हैं, तो आप अपने धन को कम कर रहे हैं।
सबसे बड़ी बात यह है। तो इस चीज़ को माइंड में हमेशा रखिए कि बेसिक उपाय ज़रूरी है, प्लस ग्रहों के उपाय तो हम कर रहे हैं। जो लग्न कुंडली बनेगी, जिस ग्रह का भाव का स्वामी बनेगा, उसके अकॉर्डिंग हम मंत्र जाप, कुछ दान, कुछ ऐसा उपाय तो कर रहे हैं, लेकिन जो बेसिक उपाय है वह ज़रूर फॉलो करना चाहिए। यदि बेसिक उपाय हमने फॉलो नहीं करा, अन्य हम कितनी पूजा पाठ कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन वो संभव नहीं है। इसलिए हमेशा यदि ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बनती है तो इस चीज़ का आपको विशेषकर ध्यान रखना है, हमेशा फैमिली सपोर्टेड रहना है आपको। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अधिक अच्छे से समझ में आएगी। आप जब 12 वीडियोस देख लेंगे तो आपको बिल्कुल पिक्चर आपकी क्लियर हो जाएगी, और उसके बाद जब हम फाइनल प्रेडिक्शन करना सीखेंगे तो आपको बहुत अधिक मज़ा भी आने लगेगा, ज्योतिष आपको बहुत अधिक ईजी लगने लग जाएगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा दूसरों के साथ, अधिक से अधिक लाइक ज़रूर करें ताकि ये इन्फॉर्मेशन दूसरों तक पहुंच सके। दोस्तों, आप ज्योतिष में इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरे इस चैनल को आप ज़रूर फॉलो करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम तीसरे हाउस के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो कंटिन्यू रखते हैं हम दोस्तों।